नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार के ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था, जिनका नाम 41,000 शिक्षकों की सूची में आ चुका है और जो अब हर दिन ये सोच रहे हैं कि विद्यालय कब मिलेगा, ई शिक्षा कोश पर अपडेट कब दिखेगा, योगदान की प्रक्रिया कैसी होगी और बाकी बचे शिक्षकों का क्या होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम किसी भी अफवाह की नहीं, किसी अनुमान की नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग और सचिवालय स्तर से मिली जानकारी की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि कोई बड़ा अपडेट आपसे छूट सकता है। तो 31 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है और जनवरी महीना शिक्षकों के लिए कितना निर्णायक साबित होने वाला है, तो शुरू करते हैं। पिछले कई महीनों से बिहार शिक्षक जो है तबादला प्रक्रिया जो है इसमें लगातार अलग अलग चरणों में चल रही है। कभी जिला आवंटन, तो कभी प्रखंड आवंटन, तो कभी विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षकों के मन में असमंजस बन रहा है। लेकिन अब ये प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुकी है और आज हम आपको विद्यालय आवंटन से जुड़ी पूरी स्थिति एक एक बिंदु में स्पष्ट करने वाले हैं। तो सचिवालय स्तर से जो जानकारी मिली है साथियों, विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग लगातार सभी 38 जिलों के साथ समन्वय में कार्य कर रहा है। यह कार्य जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से डीएम स्तर की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपडेट को क्षेत्रवार समझते हैं। तो एरिया वाइज समझते हैं। दक्षिण बिहार, साउथ बिहार की स्थिति, इसमें जो है दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य 100% पूरा किया जा चुका है। इससे जो संबंधित फाइलें हैं वो जिला स्तर से आगे भेज दी गई हैं और जिन शिक्षकों का जिला आवंटन पहले हो चुका था उनके लिए अब विद्यालय तय कर दिया गया है। यानी कि दक्षिण बिहार के शिक्षकों के लिए अब केवल पोर्टल पर अपडेट दिखने का इंतजार बाकी है। अब बात करते हैं उत्तर बिहार यानी कि नॉर्थ बिहार की स्थिति के बारे में। तो उत्तर बिहार के कुछ जिलों में अभी अंतिम चरण का कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ भी स्थिति काफी सकारात्मक है। लगभग 80 से 85% विद्यालय का आवंटन पूरा किया जा चुका है। शेष जिलों में तेजी से कार्य किया जा रहा है और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहुत जल्द यहाँ भी 100% विद्यालय आवंटन पूरा कर लिया जाए। अब बात करते हैं ई शिक्षा कोश अपडेट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अब बात करने वाले हैं साथियों। विद्यालय आवंटन होना एक चरण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है ई शिक्षा कोश पर फीडिंग। और इसको लेकर सबसे अच्छी खबर ये है कि जैसे ही जिला स्तर पर विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, उसी समय ई शिक्षा कोश पर डेटा फीड किया जा रहा है। ये काम किया जा रहा है जिला कार्यालयों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से लगातार ये कार्य हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि 1 जनवरी से बहुत से शिक्षकों को ई शिक्षा कोश पर अपना विद्यालय दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं मार्गदर्शिका को लेकर स्थिति। मार्गदर्शिका कब जारी होगी साथियों? शिक्षा विभाग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि मार्गदर्शिका तभी जारी की जाएगी जब 100% विद्यालय आवंटन पूरा हो जाएगा। जैसे ही अंतिम जिले का कार्य समाप्त होगा, मार्गदर्शिका किसी भी दिन जारी की जा सकती है। संभावना यह है कि 31 दिसंबर से पहले या तुरंत बाद ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। इस मार्गदर्शिका में विद्यालय योगदान की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, समय सीमा, अनिवार्य नियम और जिम्मेदारियां, सभी बातों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। अब बात करते हैं शेष शिक्षक तबादला, जो रिमेनिंग ट्रांसफर है, उस पर अपडेट के बारे में। तो उन शिक्षकों की जिनका तबादला अभी तक नहीं हुआ है, तो इसके लिए लगातार स्क्रूटनी काम कर रहा है और प्राथमिकता के आधार पर तबादले की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जा रही है। अब तक लगभग 27,000
शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है। इन शिक्षकों का प्रखंड आवंटन भी हो चुका है और विद्यालय आवंटन लगातार किया जा रहा है। अब बात करते हैं फेज 3 ट्रांसफर के बारे में। फेज 3 तबादला, इसके बारे में अहम जानकारी जो है सामने आई है। जिन शिक्षकों ने 6 जिलों का विकल्प दिया था उन सभी का तबादला एक साथ कर दिया जाएगा। संभावना है कि 31 दिसंबर से पहले 500 से 600 शिक्षकों का जिला आवंटन किया जा सकता है। इसके बाद पूरे जनवरी महीने में लगभग 14,000 से 15,000 शिक्षकों का जिला आवंटन किया जाएगा। अब बात करते हैं जो योगदान नहीं करने वाले शिक्षक हैं। ये संवेदनशील विषय है साथियों। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो तबादले के बाद योगदान नहीं करना चाहते। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट रुख अपनाया है। जिनका पहले से ही प्रखंड आवंटन हो चुका है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन फेज 3 के अंतर्गत नए तबादले पाने वाले शिक्षक प्रखंड का चुनाव नहीं करेंगे, विद्यालय का चुनाव नहीं करेंगे। सीधे आवंटन के आधार पर विद्यालय दिया जाएगा। ये निर्णय की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। नई तबादला नियमावली, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी, एक बड़ी जानकारी इसमें भी है कि जो नए तबादला नियमावली जनवरी महीने में जारी की जाएगी, इसमें HM, HMT और वंचित शिक्षकों से जुड़े कई नए प्रावधान होंगे। संभावना है कि मिड जनवरी तक ये नीति सामने आ जाएगी। इसके बाद शेष बचे शिक्षकों का तबादला भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो साथियों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विद्यालय आवंटन अपने अंतिम चरण में है। ई शिक्षा कोश पर अपडेट तेजी से हो रहा है। मार्गदर्शिका जल्द जारी होने वाली है और जनवरी महीना शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो ये था हमारा आज का अपडेट। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को